नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां पे आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हर अपडेट हमेशा मिलती रहती है। हमारी हरियाणा पीटी एग्ज़ाम प्रिपरेशन की एक सीरीज चली हुई है जिसमें हम रैपिडली एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। तो फर्स्ट डे हमारी जो शाम को वीडियो आई थी रैपिड कोर्स की, उसमें हमने ओलंपिक को स्टार्ट किया था, लेकिन कल के वीडियो में मैंने सारी आपको नेशनल फेडरेशन और कौन से गेम को कब ओलंपिक में शामिल किया गया वो सारे करवाए थे। ठीक है, और उसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ रहे हैं। तो दो कोरेक्शन मैं चाहूँगा मुख्य तौर पे जो कल की थी। एक तो इंटरनेशनल जो हॉकी फेडरेशन है ना, उसकी जो स्थापना हुई थी 1924 में हुई थी, ये याद रखना। एक फीला रेसलिंग से रिलेटेड है, और आपकी क्या है, ये इंटरनेशनल संस्था है जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रेसलिंग को हैंडल करती है। इसकी स्थापना 1912 में हुई थी। एक गेम था एक्वेस्टेरियन, EQUIST ऐसा कुछ करके, ये भाई घोड़ों से रिलेटेड है। एक्वेस्टेरियन है ना, घोड़ों से रिलेटेड है। मैंने वाटर से रिलेटेड आपको बता दिया था बाई फॉल्ट, क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा था। कल आपने देखा 55 मिनट का वीडियो था भाई, मेरे को भी नहीं पता था इतना लंबा वीडियो हो जाएगा, और उस चक्कर में ना सारा सिस्टम वो हो गया था। तो एक्वेस्टेरियन शब्द घोड़ों से रिलेटेड है, घोड़ों के जंप वगैरह होते हैं, घोड़े की रनिंग वगैरह कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, इसके बारे में मेरे को ज़्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन इतना याद रखें जो एक्वेस्टेरियन है ये घोड़ों से रिलेटेड गेम है भाई। ठीक है, तो ये तीन मैंने आपको करेक्शन करवा दी मेनली। इसके बाद कोई एक आध बची होगी तो फिर कर लेंगे। तो इंटरनेशनल जो हॉकी फेडरेशन है उसकी स्थापना 1924 में हुई। फीला फेडरेशन इंटरनेशनल लूटस ऐसा कुछ करके है, इसकी स्थापना 1912 में हुई। और एक्वेस्टेरियन आपका घोड़ों से रिलेटेड है। आज हम ओलंपिक को कवर करेंगे। वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन ओलंपिक से रिलेटेड कोई भी बात हम छोड़ेंगे नहीं भाई, ये पक्का है। ठीक है, बने रहे साथ। एक एक क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बता दूं, कई बार क्वेश्चन आता है प्राचीन ओलंपिक, जो ओल्ड ओलंपिक थे ना वो कब स्टार्ट हुए। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है भाई। जो प्राचीन जो ओलंपिक खेल थे वो कब शुरू हुए थे? 776 BC, 776 BC पूर्व। ठीक है, ये एग्जाम में कई बार आ लिया है क्वेश्चन। फिर जो प्राचीन ओलंपिक थे वो बंद कब हुए? वो आपके बंद हुए 394 AD। ठीक है, ये BC है, ये AD है। ये ईसा मसीह की जन्म से पूर्व की साल, ये बाद की साल। ठीक है, आफ्टर डेथ ये ऐसा कुछ करके होती है AD और BC, ब्रोन ये ऐसा कुछ करके। ठीक है, तो ये बंद किसने किए? थियोडियस नाम का कोई राजा था भाई, उसने बंद किए थे ये प्राचीन ओलंपिक खेल। ठीक है, थियोडियस 1 कुछ करके, ये भी कई बार एग्जाम में आता है। इसके बाद प्राचीन ओलंपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है, जो मुक्केबाजी और कुश्ती का मिश्रित खेल था ना, मुक्केबाजी बॉक्सिंग एंड कुश्ती, इसके मिश्रित खेल को क्या बोला जाता था? ये एग्जाम में बहुत बार आया है। इसको बोला जाता था पैनक्रेशन। ये एग्जाम में बहुत बार आया भाई। जो मुक्केबाजी और कुश्ती थी ना, इसके मिश्रित खेल को क्या बोला जाता था? पैनक्रेशन। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने बता दिए। 4 एक थियोडियस हमारा हो गया, 4 क्वेश्चन हो गए एग्जाम ओरिएंटेड। ये रोम का शासक था भाई, रोम का। आज मैं स्लो चलूंगा बिल्कुल, वीडियो चाहे कितना लंबा हो जाओ, लेकिन एक एक बात आराम से डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, रोम का था ये। अब हम बात कर लेते हैं आधुनिक ओलंपिक की। देखो भाई, आधुनिक ओलंपिक से रिलेटेड कुछ एक बातें मैंने उस दिन भी बताई थी, मैं फिर रिपीट कर दूं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? 1896 में। ठीक है, इसको हैंडल कौन करता है? IOC की स्थापना कब हुई? 23 जून 1994 को। कि किसने ये इसका जन्मदाता किसको माना जाता? आधुनिक ओलंपिक खेलों का कुबर्टीन को। कुबर्टीन देख लियो भाई, जो भी मात्रा आएगी इसके हिंदी में दिक्कत हो जाती है। कुबर्टीन को इसका जन्मदाता माना जाता आधुनिक ओलंपिक खेलों का। ठीक है, अब शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप पूरे इस सिस्टम को। ठीक है, इसके बाद कुबर्टीन का जन्म मैंने उस दिन भी बताया था। कुबर्टीन कौन से देश के थे? फ्रांस के थे भाई कुबर्टीन। अगर मैं बात करूं जन्म की, उस दिन भी हमने डिस्कस किया था। जन्म हुआ 1 जून 1863 को।
मृत्यु कब हुई? 1937 में। आईओसी के प्रेसिडेंट कब से कब तक रहे? 1896 से 1925 तक। ठीक है, ये कुबर्टिन का बायोडाटा हो गया। फ्रांस से रिलेटेड थे। जन्म कब हुआ? 1 जून 1863 को। 1937 में डेथ होगी। आईओसी के प्रेसिडेंट कब तक रहे? 1896 से 1925 तक। इतनी बात आ गई समझ में। इसके बाद सबसे पहले जो है प्राचीन ओलंपिक को आधुनिक ओलंपिक में शुरुआत करने के बारे में किसने सोची? कुबर्टिन से पहले भी एक व्यक्ति था भाई, गटमट ऐसा कुछ करके था ये। ठीक है, ये ध्यान वैसे आता नहीं एग्जाम में, फिर भी देख लो क्योंकि बहुत सारी किताबों में क्वेश्चन दे रखा है अलग अलग बुक्स के अंदर। ठीक है, इसके बाद आईओसी हमें पता चल गया। जो आईओसी है वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में आ जाती है, वो आधुनिक ओलंपिकों को हैंडल करती है। तो जो आईओसी है इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछ लेते हैं भाई, फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म क्या बनेगी? नेशनल आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक, OLYMPIC, ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, CO। कमेटी की स्पेलिंग भी कई आपके इंग्लिश में आ सकती है भाई, ये स्पेल करेक्ट में ये ध्यान से देख लेना। कमेटी मेरे को भी नहीं आती भाई, देख के लिखनी पड़ेगी। ITTEE, कमेटी। आईओसी की फुल फॉर्म इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, बहुत बार एग्जाम में आता है भाई ये भी। इसके बाद जो है प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कहां पे हुए थे? आपको पता है, ग्रीस की राजधानी एथेंस में। ग्रीस की राजधानी एथेंस में आयोजित हुए थे आधुनिक ओलंपिक खेल। या मैं कहूं यूनान भी शब्द आ सकता है आपका। ठीक है, ये तीनों शब्द याद रखें। ऑप्शन में देश आ गए तो यूनान भी वहां पे मिल सकता है, ग्रीस भी मिल सकता है और एथेंस भी मिल सकता है। तो आधुनिक ओलंपिक खेल पहली बार कहां हुए? यूनान के अंदर, या मैं कहूं ग्रीस की राजधानी के अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, शुरुआत कब हुई आधुनिक ओलंपिक खेलों की? 6 अप्रैल 1896 को। नजर में निकाल लो भाई। फर्स्ट ओलंपिक जब शुरू हुए, पहले ओलंपिक जब शुरू हुए तो वो कब हुए? 6 अप्रैल 1896 को। आईओसी की स्थापना मैं पूछूं तो आपसे 23 जून 1854 में बता सकते हो। इसके बाद जो उद्घाटन समारोह हुआ प्रथम ओलंपिक का, उसके स्टेडियम का नाम कई बार आ जाता है। तो स्टेडियम का नाम क्या होगा भाई? पैनाथेनिक स्टेडियम। स्टेडियम का नाम क्या होगा? पैनाथेनिक स्टेडियम। स्टेडियम का नाम क्या होगा? पैनाथेनिक स्टेडियम। स्टेडियम का नाम क्या होगा? पैनाथेनिक। कितनी बार रिवाइज कर देंगे भाई, आपको याद हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से इतनी बार रिवीजन के बाद। पैनाथोनिक स्टेडियम, पैनाथोनिक स्टेडियम। ये वो स्टेडियम था जहां पे पहले आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किए गए, पैनाथोनिक स्टेडियम। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, आईओसी का मुख्यालय। ये मैंने उस दिन भी बता दिया था, आज फिर बता दूं। ल्यूशाने स्विट्जरलैंड का कोई शहर है भाई, ल्यूशाने। वहां पे जो है आईओसी का मुख्यालय है। आईओसी से रिलेटेड मैंने सारी बात आपको बता दी। आगे 1-2 बात और आएंगी, वो भी मैं आपको बताता चलूंगा। इसके बाद आईओसी का मुख्यालय पता चल गया। हमें पता चल गया 1896 से लेके 1925 तक आईओसी के प्रेसिडेंट कौन थे? कुबर्टिन थे। लेकिन हमने यह भी पता चल गया 23 जून को आईओसी की स्थापना होगी 1894 को। तो ये शुरुआत के 2 साल इसका प्रेसिडेंट कौन रहा? पहली बार जब इसके प्रेसिडेंट बनाया गया तो किसको बनाया गया? तो वो थे डिमेट्रियस विकेलस। ये इसके पहले प्रेसिडेंट थे भाई शुरुआत में। और कौन से देश के थे ये? ग्रीस के ही थे भाई। ग्रीस से बिलोंग करते थे आपके डिमेट्रियस विकेलस, ग्रीस से बिलोंग करते थे। ठीक है, पहले प्रेसिडेंट। उसके बाद कुबर्टिन की जो है
वापसी होती है आईओसी के अंदर, और वो प्रेसिडेंट रहते हैं लगातार 29 ईयर, ठीक है। और 1925 में जब उनकी तबीयत खराब होने लग जाती है तो वो पद को छोड़ देते हैं, और 1937 को इस दुनिया को भी जो है अलविदा वो कह देते हैं। इसके अलावा कुबर्टी ने काम और किया था। 1913 में झंडा जो है इन्होंने ही बनाया था, आईओसी का जो झंडा है, जो आपका दूध या सफेद रंग का है और जिसके अंदर 5 छल्ले हैं, ठीक है, समझ गए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। एक क्वेश्चन और एग्जाम में बन सकता है भाई, ओलंपिक खेलों का आयोजन आपको पता है शहर में होता है। आईओसी जो है ना, किसी भी देश को जब मेजबानी देती है ना ओलंपिक की, तो क्या देखती है वो ये देखती है उसके देश का जो है शहर, सबसे बड़ा शहर कौन सा और फेमस कौन सा है, ठीक है। किसी देश को, राज्य को मेजबानी नहीं दी जाती, शहर को मेजबानी दी जाती। एग्जाम ओरिएंटेड बात है, हमें याद रखनी है, शहर को मेजबानी दी जाती है भाई, ठीक है। तो आईओसी का मुख्यालय आपको पता चल गया लुसाने में, शहर को मेजबानी दी जाएगी, पहला प्रेसिडेंट पता चल गया, और कुबर्टिन कब से लेके कब तक बना, और कुबर्टिन का जन्म भी बता दिया मैंने, मृत्यु भी बता दी, सारी बात बता दी। इसके बाद देखो ओलंपिक में है ना बहुत सारे इवेंट होते हैं, कुछ एक टीम इवेंट भी होते हैं, कुछ एक आपके इंडिविजुअल इवेंट होते हैं। और इंडिविजुअल इवेंट्स के लिए ना खिलाड़ियों को क्वालिफाई करना होता है अलग अलग जगह पे। कोई इंटरनेशनल चैंपियनशिप होती है, कोई एशियन गेम्स के खिलाड़ियों को मतलब क्वालिफाइंग राउंड खेलने पड़ते हैं उनको। तो इंडिविजुअल जो इवेंट होते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा एक देश के कितने खिलाड़ी भाग ले सकते हैं, 3 खिलाड़ी। ये बात याद रखनी है ओलंपिक में। जैसे भाई आपका कोई वेट है, बॉक्सिंग का वेट है 48 किलो, सॉरी, तो इस 48 किलो में एक देश के ज्यादा से ज्यादा 3 खिलाड़ी क्वालिफाई कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये बात हमें याद रखनी है। और आपको पता है ओलंपिक गेम 4 साल में आयोजित होते हैं, ठीक है, 4 साल का गैप होता है। जो 2 ओलंपिक होते हैं, 2 ओलंपिक, इन दोनों के बीच के जो साल है इसको क्या बोला जाता है, ओलंपियाड। ओलंपियाड, जो बीच का टाइम होता है 2 ओलंपिक के बीच का, उसको क्या बोला जाता है, ओलंपियाड। ओलंपियाड उसको क्या बोला जाता है, ओलंपियाड। याद रखनी है, 2 ओलंपिक के बीच का जो समय होता है उसको क्या बोला जाता है, ओलंपियाड, ठीक है। 4 साल में होते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, मैंने बताया था ओलंपिक मोटो। ओलंपिक मोटो आपको मैंने उस दिन बताया था। ओलंपिक मोटो कितने हैं, 3 है हमारे, CTS, CITIUS, CTS, अल्टीएस, TIUS, 4TS मोटो हैं। ये दिए किसने, ये दिए थे भाई आपके हेनरी डिडोन ने। हेनरी डिडोन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं सारी चीजें, मैं नहीं चाहता कोई भी छूटे भाई आपकी। ये कौन से देश से बिलोंग करते थे, डेनमार्क से, डेनमार्क, ठीक है, ये बात समझ गए। हेनरी डिडोन ने तीनों मोटो दिए, और ये कौन से देश के थे, डेनमार्क के। अब इनका मतलब कई बार आ जाता है, इसका मतलब है फास्ट, तेज, मैं कहूं तो हिंदी में तेज, इसका मतलब है हाई, चाहे GH, हाइयर कहो, हाई कहो, इसको फास्टेस्ट कह दो भाई, ऊंचा। और इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत। ये आपका ओलंपिक मोटो है। दिया किसने, हेनरी डिडोन ने। कहां से थे ये, डेनमार्क से थे। CTS, अल्टीएस, 4TS, कई बार इनके मीनिंग भी पूछ लिए जाते हैं, सीक्वेंस भी पूछ ली जाती है आपसे, ठीक है। इसका मतलब फास्टर, तेज, हायर, ऊंचा, स्ट्रॉन्ग, मजबूत। इसके बाद जो ओलंपिक झंडा है आपको पता चल गया, ओलंपिक झंडे में 5 छल्ले होते हैं, कैसे बने होते हैं वो भी मैं आपको बताऊं। तो इसके बाद क्या आता है, फ्लैग। फ्लैग में आपको पता है 5 छल्ले होते हैं। वो 5 छल्लों कई बार सीक्वेंस भी पूछ लेता है, कौन सा कहाँ पे होता है वो भी पूछ लेता है। तो आज वो मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, बना के आपको दिखा दूं। यहाँ पे पहला छल्ला होता है, फिर यहाँ पे होता है आपका, फिर यहाँ पे होता है आपका, फिर आपका एक यहाँ होता है, और फिर आपका एक यहाँ होता है। इस प्रकार से बने होते हैं 5, 2 नीचे रहेंगे, 3 ऊपर। जो पहले पे होता है, पहला होता है नीला, नीला। दूसरे पे आपका होता है पीला, फिर ऊपर चला जाता है काला, और फिर नीचे आ जाता है आपका हरा, और फिर लाल। कई बार 3 छल्ले तो ऊपर होते हैं और 2 नीचे, ठीक है, इस प्रकार से आपस में जुड़े हुए होते हैं।
सीक्वेंस यही रहती है, नीला पीला काला हरा लाल। ठीक है, नीला पीला काला हरा लाल, नीला पीला काला हरा लाल याद कर लें। फिर इनका प्रतिनिधित्व, किसका प्रतिनिधित्व करते हैं दरअसल ये? महाद्वीपों का, महाद्वीपों का, महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पांचों छल्ले 5 महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करते हैं। कई बार ये भी एग्जाम में आया है। तो नीला किसका प्रतिनिधित्व करता है? यूरोप का, क्योंकि वहां पे नदियां बहुत ज्यादा, पानी बहुत ज्यादा है। फिर एशिया, पीला करेगा एशिया का, क्योंकि यहां पे सरसों बहुत ज्यादा होती है भाई, एशिया। काला, भाई वहां पे काले लोग ज्यादा हैं अफ्रीका में, अफ्रीका में जो है काले लोग ज्यादा हैं, तो ये अफ्रीका का प्रतिनिधित्व करता है। हरा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे वही बड़े बड़े खेत हैं और यहाँ पे खेती अच्छी होती है, हरियाली रहती है, ऑस्ट्रेलिया। फिर आपका लाल, अमेरिका, यहाँ पे गुस्से लोग ज़्यादा लाल पीले हो जाते हैं भाई, अमेरिका। ठीक है, ये जो है पांचों छल्ले 5 अलग अलग महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यूरोप, नीला पीला एशिया, काला अफ्रीका, हरा लाल, हरा ऑस्ट्रेलिया, लाल अमेरिका। समझ गए? इससे रिलेटेड अब कोई भी क्वेश्चन आ गया तो छोड़ोगे नहीं। 5 छल्ले होते हैं, मैंने बता दिया, पांचों का कलर बता दिया, सीक्वेंस बता दी, और पांचों जो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको यह भी पता चल गया। इसके बाद मैंने बताया जो झंडा होता है ओलंपिक का, वो मैंने पिछले वीडियो में बताया, जिसका बॉर्डर नहीं होता और जिसका रंग कैसा होता है? सफेद, सफेद या दूध या सफेद, जो भी आप इसको बोलो, ये होता है। इसके बाद ओलंपिक ध्वज कब बना? 1913 में कुबर्टिन ने बना दिया, लेकिन ये यूज कब हुआ? 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में यूज हुआ भाई, एंटवर्प ओलंपिक में, एंटवर्प ओलंपिक में ये यूज किया गया। एंटवर्प ओलंपिक में और क्या हुआ? कबूतर छोड़े गए भाई, शांति के प्रतीक। और क्या हुआ? एंटवर्प ओलंपिक में एक बात और हुई थी, कौन सी हुई थी? पहली बार शपथ, पहली बार शपथ भी जो है एंटवर्प ओलंपिक में हुई थी। ये बात समझ गए? इतनी बात। नेक्स्ट चलते हैं। मैंने बता दिया कब जो है 1913 में बन के तैयार हो गया, हालांकि कई जगह 1914 भी मिलेगा आपको, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड बात 1913 है। कोशिश करें आंसर में 1913 के साथ जाने की। ठीक है, 1920 में पहली बार फहरा दिया गया एंटवर्प ओलंपिक में। इसके बाद एंटवर्प में शांति के कबूतर छोड़े गए और शपथ भी जो है इसी में ली गई। इसके बाद मैंने जो है नेक्स्ट हम चलते हैं, ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने कब प्रतिभाग किया? 1900 के ओलंपिक में, पेरिस में हुए थे। यहाँ पे महिलाओं को पहली बार मौका दिया गया ओलंपिक में भाग लेने का। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, 1904 सेंट लुइस, सेंट लुइस का जिक्र आ गया तो यहाँ पे पहली बार विजेताओं को मेडल्स दिए गए भाई, गोल्ड मेडल। 1908 लंदन, यहां पे पहली बार सॉलिड गोल्ड मेडल दिए गए। फिर आपका 1912 यहां क्या किया गया? यहां लास्ट बार सॉलिड गोल्ड मेडल दिए गए। फिर पता चल गया ऑर्गेनाइजर्स को कि भाई बहुत ज्यादा खर्चीली विधि है, रहने दो, गोल्ड नहीं देते हैं। इसके बाद ओलंपिक में जो है 6% गोल्ड को ही रखा गया अनुपात में, बाकी 92% जो भी थी, 94% वो चांदी थी। ठीक है, समझ गई इतनी बात ओलंपिक से रिलेटेड ये बातें। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, ओलंपिक मोटो मैंने आपको बता दिया और शपथ मैंने आपको बता दी 1920 के एंटवर्प में ले ली गई। इसके बाद 1920 के ही ओलंपिक में मैं फिर बताऊं आपको कबूतर छोड़े गए। इसके अलावा मान्यता कब दी गई भाई, ये भी आ सकता है आपका जो झंडा है ना, इसको मान्यता कब दी गई? 1924 के पेरिस ओलंपिक में इसको मान्यता दी गई भाई। 1924 के पेरिस ओलंपिक में जो है आपके झंडे को मान्यता दी गई, मतलब जो उसमें 5 छल्ले लगे थे ना, इनको ठीक है, तो 5 छल्लों को जो है झंडे में मान्यता कब दी गई? 1924 के पेरिस ओलंपिक में। याद रखें, एग्जाम ओरिएंटेड कम है लेकिन फिर भी आ सकती है। इसके बाद भारतीय हॉकी टीम भाई, हॉकी टीम का जिक्र आ गया तो 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक का में जो जिक्र करना पड़ेगा। 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक का जिक्र करने से पहले एक बार हम इसको जो है थोड़ा साफ कर लेते हैं बोर्ड को। तो भारतीय हॉकी टीम, पहले तो एक बात देखो भाई, भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया? 3 बातें हैं,
तीनों कंफ्यूजिंग, आज मैं कोशिश करूंगा तीनों को ठीक करने की। और पहली बात है भारत से जुड़ी 1900 का ओलंपिक, ठीक है, 1920 और 1928। 1900 में ओलंपिक कहाँ हुए? पेरिस में। 1920 एंटवर्प और 1928 आपके एम्स्टर्डम। हुए 1900 में एक व्यक्ति जाता है नॉर्मन पिजार्ड के नाम से। नॉर्मन पिजार्ड नाम का एक व्यक्ति जाता है भारत की तरफ से खेलने। पिजार्ड यहां पे 2 मेडल जीता, लेकिन भारत इसको जो है अपना मानने से इनकार कर देता है। फिर 1920 में एक भारतीय दल जाता है, 6 खिलाड़ी होते हैं जिस दल में, ठीक है, हालांकि 1924 में भी जाता है। लेकिन जब ओलंपिक में भारत के पहली बार प्रतिभा का जिक्र आता है तो वहां पे 1900 पेरिस ओलंपिक का जिक्र आता है, क्योंकि नॉर्मन पिजार्ड जो चला गया और भारत इसको अपना नहीं मानता, लेकिन भाग लिया इसने भारत की तरफ से। फिर एक शब्द है अनऑफिशियल। अनऑफिशियल एक वर्ड है भाई, ऑफिशियल। अब यहां पे कंफ्यूजन हो जाता है कि अनाधिकारिक तौर पे भारत ने पहली बार कब भाग लिया, तो आपको अलग अलग बुक में मिल जाता है। 1924 एंटवर्प में भारत ने पहली बार अनाधिकारिक तौर पे भाग लिया, 6 खिलाड़ी भेजे। आधिकारिक तौर पे 1928 में, क्योंकि IOA कब बनी? 1927 में। यहां भारत ने क्या किया? यहां भारत ने जो है IOC से जुड़ गई, IOA का निर्माण कर दिया और IOC से जुड़ गई। IOC से जुड़ने के बाद क्या हुआ? भारत को जो है अधिकार मिल गया आधिकारिक तौर पर वहां पे भाग लेने का IOA के बैनर तले, ठीक है। लेकिन 1927 से पहले क्या था? भारत इंग्लैंड की कोई संस्था थी या जो भी थी उसके बैनर तले भाग लेता था। लेकिन 1927 के बाद क्या हुआ? भारत के पास अधिकार आ गया। ये तो फैक्चुअल बात है भाई। अब अनाधारिक तौर पे एग्जाम में आ जाए तो क्या करना? अगर ऑप्शन में 1920 होना तो आप 1920 के साथ जाना, ठीक है। अगर 1920 की बजाय वहां पे 1900 तो 1900 के साथ चले जाना। ध्यान रखें, भारत ने पहली बार कब भाग लिया? 1900 के ओलंपिक में, पहली बार अनाधारिक तौर पे। तो ये 3 बातें अलग अलग है ना, कंफ्यूजिंग है भाई बहुत ज्यादा। अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेंगी लेकिन है कंफ्यूजिंग। तो ध्यान रखें, आपको पहली बार अनाधारिक तौर पे क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो 1920 के साथ चले जाएं आप ऑप्शन में हो तो, नहीं तो 1900 के साथ चले जाएं। आधिकारिक तौर का जिक्र आ जाए ना तो भी हमें ऑप्शन देखने पड़ेंगे भाई। गूगल तो कह रहा है 1920 में आधिकारिक तौर पे गया और बुक्स क्या कह रही है? 1928 में आधिकारिक तौर पे गया। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। अब हम बात कर रहे थे एम्स्टर्डम की, हॉकी टीम की बात कर रहे थे, सॉरी। हॉकी टीम का भाई जबरदस्त रिकॉर्ड है भारतीय हॉकी टीम का, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। हॉकी का एक बार पूरा ही विवरण ले लेते हैं। देखो IOA का जिक्र हो गया तो IOA को एक बार मैं खत्म कर देता हूं, ठीक है। IOA को एक बार खत्म करना जरूरी है भाई, नहीं तो ये रह जाएगा, बाद में ध्यान नहीं आएगा, ठीक है। IOA से रिलेटेड 2 बातें हैं एग्जाम ओरिएंटेड। 1927 में IOA बन गई। एक तो इसका पहला अध्यक्ष ये थे दोराबजी टाटा। दोराबजी टाटा। इसके सचिव कई बार जो ना, कई बार तो नहीं लेकिन एक बार स्टेट में आ चुका और सबको सरप्राइज दे दिया था। वो सचिव भी इसका याद करना जरूरी है भाई, महासचिव। तो इसके सचिव कौन थे वो भी हमें याद करना जरूरी है। वो थे डॉक्टर नोहरेन। डॉक्टर नोहरेन हमें सरप्राइज दे दिया था भाई, स्टेट में आया था ये महासचिव। महासचिव कौन थे? डॉक्टर नेहरोन और पहले प्रेसिडेंट दोराबजी टाटा। समझ गए भाई, ये वो व्यक्ति था जिसने अपने खर्चे पर पहली बार 6 भारतीय खिलाड़ियों को 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजा था, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड बात होगी। इसके बाद हम आगे हॉकी टीम का जिक्र कर लेते हैं। देखो भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार कब भाग लिया? 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में लिया। 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भाग लिया। इसको भारत का गोल्डन ओलंपिक कहा जाता है भाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था, गोल्ड। और इस गोल्ड जीतने वाली टीम के कैप्टन कौन थे? जयपाल सिंह।
जयपाल सिंह, जिसे पहली बार जो है विनिंग जो वो बना होता है ना जहाँ पे मेडल पहनाया जाता है, उसके ऊपर खड़ा होने का मौका मिला था। ये बात याद रखनी है, ठीक है। 1928 को एम्स्टर्डम ओलंपिक को गोल्डन ओलंपिक बोला जाता है। इसके बाद भारत ने रिकॉर्ड तोड़ लगातार मेडल्स जीते, गोल्ड मेडल। तो उन मेडल्स का जिक्र कर लेते हैं, ठीक है, किस किस ओलंपिक में कहाँ कहाँ पे भारत ने गोल्ड जीता, वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ 1 बाय 1, ठीक है। यहाँ पे जिक्र करें गोल्ड मेडल का, तो सबसे पहला जीता 1928 के एम्स्टर्डम में, एम्स्टर्डम में, ठीक है। इसके बाद दूसरा ओलंपिक 1932, यहाँ पे भी भारतीय टीम ने लॉस एंजलिस में जो है आपका गोल्ड जीता था भाई, लॉस एंजल्स, ठीक है। इसके बाद 1936 के बर्लिन ओलंपिक में, यहां पे भी भारतीय टीम ने गोल्ड जीता। इसके बाद 1948 के लंदन ओलंपिक में, यहां पे भी भारतीयों की टीम ने गोल्ड जीता। फिर 1952 का हेलसिंकी ओलंपिक, हेलसिंकी, यहां पे भी भारतीय टीम ने गोल्ड जीता। फिर 1956 का मेलबोर्न ओलंपिक, यहां पे भी भारतीयों की टीम ने गोल्ड जीता। इसके बाद 1964 का टोक्यो ओलंपिक, यहां पे भी भारतीयों की टीम ने गोल्ड जीता। और लास्ट गोल्ड 1980 में मॉस्को में जीता था भाई, मॉस्को। ये भारतीय टीम का रिकॉर्ड है ओलंपिक में, ठीक है, गोल्ड मेडल जीतने का। यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, पहला फर्स्ट मेडल कब जीता ओलंपिक में, गोल्ड मेडल 1928 में एम्स्टर्डम में, और इसके कैप्टन कौन थे, जयपाल सिंह। यहाँ लास्ट कब जीता, मॉस्को में, मॉस्को ओलंपिक में लास्ट गोल्ड जीता। और यहाँ पे महिलाओं की पहली बार हॉकी को शामिल किया गया था 1980 के मॉस्को ओलंपिक में, महिलाओं की हॉकी को शामिल किया गया था। लेकिन भारतीय पुरुष टीम यहाँ पे लास्ट अपना गोल्ड मेडल जीत पाई थी। इसके बाद भारत जो है मेडल ही नहीं जीत पाया हॉकी में, ठीक है। तो इतने साल एक तरफा भारतीय हॉकी ने राज किया ओलंपिक के अंदर, ठीक है। हॉकी हमारी खत्म हुई, हॉकी से रिलेटेड क्वेश्चन इतना ही आ सकता, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 मेडल यहाँ पे जीते हैं गोल्ड भारतीय हॉकी टीम ने। इसके बाद हम एग्जाम ओरिएंटेड बात कर रहे थे, तो हॉकी से रिलेटेड बात पूरी हुई। इसके बाद पहली बार ओलंपिक में खेल गांव कब बनाए गए, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आता है भाई। पहली बार जो है खेल गांव कब बने ओलंपिक में, तो ये बने थे भाई 1932 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में पहली बार खेल गांव बनाए गए थे। तो ये बात याद हो जाएगी, 1932 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में खेल गांव कब बनाए गए, 1932 के लॉस एंजल्स में, ठीक है। यहां पे पहली बार खेल गांव बने भाई, ये बात याद रखनी है, एग्जाम ओरिएंटेड बात है, ठीक है। इसके बाद पहली बार दूरदर्शन पर कब प्रसारण किया गया, 1936 के बर्लिन ओलंपिक को मेजबान देश में। और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर 1960 के रोम ओलंपिक को। हम बात करें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। वैसे शीतकालीन ओलंपिक 1956 में टीवी के ऊपर प्रसारित कर दिए गए थे। तो 1960 के रोम ओलंपिक को पहली बार इंटरनेशनल रूप से जो है ब्रॉडकास्ट किया गया, और मेजबान देश के अंदर 1936 में जो है दूरदर्शन के ऊपर प्रसारित किया गया। इसके बाद एक भारत की बहुत फेमस संस्था हुई भाई, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, जिसकी स्थापना 1914 में वैद ब्रोदर ने की थी भाई, 1914 में वैद ब्रोदर ने की थी महाराष्ट्र में वैद ब्रोदर ने, ब्रोदर याद रखें। ये एक ओलंपिक में जो अपना डेमो दे गई थी योग वगैरह का, वो कौन सा ओलंपिक था, 1936 का बर्लिन ओलंपिक, ठीक है।
यहाँ पे पहली बार हमारी जो संस्था थी उसने भारतीय योग वगैरह का जो है पहला प्रदर्शन किया था यहाँ पे। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है एग्जाम में। 1920 में अत्सीबक ने किसकी स्थापना की थी? YMCA कॉलेज की, ये मद्रास में, YMCA। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि भारत में पहली जो शारीरिक शिक्षा की संस्था कौन सी थी जहाँ पे योग से रिलेटेड डिप्लोमा होते थे, तो 1920 के साथ जाएं आप। ये जो संस्था थी, ये संस्था जो है डिप्लोमा में डिग्री वगैरह नहीं देती थी, 1914 वाली, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ। तो 1920 की वो संस्था थी जो जहाँ से शारीरिक शिक्षक तैयार होने शुरू हो गए थे। ये वैसे थी संस्था, सामाजिक संस्था जो योग वगैरह करवाती थी। ठीक है, लेकिन शारीरिक शिक्षक शुरू करने वाली संस्था कौन सी थी? YMCA। इसके पहले प्रिंसिपल कौन थे? अत्सीबक। ठीक है, अमेरिका की संस्था है, उसकी यहाँ पे हमारे एक ब्रांच खुली थी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, थोड़े क्वेश्चन रह गए भाई, कवर हो जाएंगे। और एक था 1952 का हेलसिंकी ओलंपिक, जहाँ पे पहली बार भारत की तरफ से 1952 का हेलसिंकी ये हेलसिंकी है या जो भी है, जो देख लेना आप। ठीक है, हेलसिंकी ओलंपिक, यहाँ पे KD जाधव ने भारत के लिए जो है ब्रोंज मेडल जीता था रेसलिंग में भाई, ब्रोंज रेसलिंग में इंडिविजुअल पहला मेडल था भारत के लिए। ठीक है, समझ गए। इसके अलावा 2008 में अभिनव बिंद्रा ने भारत को इंडिविजुअल गोल्ड दिलाया था बीजिंग ओलंपिक में भाई, अभिनव बिंद्रा ने, याद रखें, इंडिविजुअल मेडल है उनका। इससे पहले 2004 के जो ओलंपिक थे ना, उसमें राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने हमें सिल्वर मेडल भी दिलाया था। ठीक है, तो इंडिविजुअल गोल्ड किसने दिलाया? पहला 2008 में अभिनव बिंद्रा ने। 1912 लंदन में जो है आपका किसने क्या जीता था? बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता था भाई, साइना नेहवाल ने, याद रखें, कांस्य पदक। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड है। यहाँ पे सुशील कुमार ने सिल्वर मेडल भी जीता था रेसलिंग में। 2008 में जो है बीजिंग ओलंपिक में क्या है, सुशील कुमार ने ब्रोंज भी जीता था। ठीक है, याद रखने की बात है भाई ये। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। बीजिंग में 2008 में बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने भी जो है कांस्य पदक जीता था। भारत की तरफ से एकमात्र बॉक्सिंग का मेडल है वो, याद रखने का है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। एक तो भारत की फुटबॉल टीम ने पहली बार कब भाग लिया ओलंपिक में? ये 1948 के लंदन ओलंपिक में लिया था भाई। और वो ओलंपिक जिसमें भारत का पहली बार राष्ट्रगान और झंडा फहराया गया, वो भी ये था, क्योंकि 1948 से पहले हम अंग्रेजों के नीचे थे, तो उनके बैनर और झंडे जो है वहाँ पे चलते थे। लेकिन 1948 में भारत आज़ाद हो चुका था और पहली बार लंदन ओलंपिक जो भारत की फुटबॉल टीम ने भाग लिया और वहाँ पे जो है भारत का झंडा और राष्ट्रीय गान गाया गया। इसके बाद एक ऐसा ओलंपिक जहाँ पे भारत की टीम चौथे स्थान पर रही फुटबॉल में, वो था मेलबोर्न 1956 का। यहाँ पे भारतीय फुटबॉल टीम चौथे स्थान पर रही थी। ठीक है, इसके बाद और पहला ओलंपिक जो एक देश के दो भिन्न भिन्न स्थानों पे हुआ, वो भी मेलबोर्न था। ठीक है, वैसे तो एक शहर में ओलंपिक होता है, तो यहाँ पे जो है एक साथ दो जगह पे हुआ था। ठीक है, इतनी बात याद कर सकते हो आप। इसके बाद पहला डोपिंग का केस 1960 में पता चला था भाई, कोई जॉनसन था डेनमार्क का, वो मृत पाया गया था रेस के बाद, साइकिलिस्ट था ये डेनमार्क का। ठीक है, ये मृत पाया गया था, समझ गए, ये भी मैं बता चुका हूँ कई बार। और एशिया में पहली बार ओलंपिक कहाँ हुआ? 1964 में टोक्यो में। एशिया महाद्वीप में पहली बार कहाँ हुआ? 1964 में टोक्यो में। हालांकि 1940 में प्रस्तावित था यहाँ पे, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के कारण हो नहीं पाया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक गान, एक ओलंपिक गान है भाई, वो कई बार एग्जाम में आ जाता है। ओलंपिक गान की रचना किसने की? तो इसकी जो रचना की थी वो आपकी की थी सिप्रोस समारास और केस्तिम पालामास ने। ओलंपिक गान की रचना किसने की? ओलंपिक गान की रचना आपकी की थी भाई सिप्रास समारास और आपका कैस्तिम पालामास। ये दो व्यक्ति थे यूनान के भाई, जिन्होंने ओलंपिक गान की रचना की। कहाँ के थे ये? यूनान के। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन बन सकता है,
ये आपका बन सकता है कि पहली बार हाई अल्टीट्यूड पे, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे ओलंपिक कहाँ पे हुए थे? 1968 के मैक्सिको ओलंपिक। मैक्सिको ओलंपिक सबसे ज़्यादा हाइट पे होने वाले ओलंपिक थे भाई। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, ओलंपिक का उद्घाटन कौन करता है? मेज़बान देश का राष्ट्राध्यक्ष करता है, याद रखें भाई। ओलंपिक का उद्घाटन कौन करता है? मेज़बान देश का राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष, ठीक है, राष्ट्राध्यक्ष, ठीक है, ये करेगा ओलंपिक का उद्घाटन। और क्लोजिंग कौन करेगा? आईओसी का जो प्रेसिडेंट होता है वो जो है क्लोजिंग सेरेमनी में जो ओलंपिक गेम बंद होने की घोषणा करता है। और जो मार्च पास्ट होती है उसमें जो है आपकी यूनान, ग्रीस की टीम जो सबसे आगे रहती है, बाकी देशों की टीमें अल्फाबेट में रहती हैं, और लास्ट में जो टीम रहेगी मेजबान देश की टीम, झंडा लेके करते हैं ना मार्च पास्ट, वो समझ गए। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम ओरिएंटेड में बात करूं, क्रिकेट को कब शामिल किया गया? 1900 के पेरिस ओलंपिक में पहली बार और लास्ट टाइम क्रिकेट को जो है ओलंपिक में शामिल किया गया था। इसके बाद हम बात करें आईओए की फुल फॉर्म आपको पता है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हो जाएगी। और यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड की मैं बात करूँ, प्रथम बार मशाल कब जलाई गई? 1928 के ओलंपिक में, ठीक है। लेकिन 1936 के ओलंपिक में क्या है? मशाल यात्रा शुरू की गई भाई, मतलब एथेंस से मशाल जलाई जाने लगी और मेज़बान देश तक ले जाई जाने लगी, अलग अलग देशों के अलग अलग शहरों से होते हुए। ये ओलंपिक मशाल पहली बार कब जलाई गई? 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में। लेकिन 1936 के ओलंपिक में मशाल प्रथा को जो है शुरू किया गया घुमाने के अलग अलग देशों में, और ये शुरू किसने की? एडोल्फ हिटलर ने। और मैं कहूँ पहली बार महिलाओं द्वारा मशाल कब जलाई गई? 1968 के मैक्सिको ओलंपिक में, मैक्सिको ओलंपिक में, ठीक है। ये बात भी हमें याद रखनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईओसी के अभी वर्तमान के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाख। थॉमस बाख कहें, वाच कहें, ये बता चुका हूँ मैं ये बात आपको भी, ठीक है। फिर आगे फिर मैंने रिपीट करवा दिया, ठीक है। इसके बाद जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड बात होगी हमारी, मैं बता दूंगा आपको, कोई नज़र आएगी तो मेरे को। यहाँ पे लिएंडर पेस ने ओलंपिक में कब जीता ब्रॉन्ज मेडल? 1996 के अटलांटा ओलंपिक में, याद रखें ये बात। भारत के लिए कांस्य पदक टेनिस में, ठीक है, याद रखनी है। कर्णम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन में जीता 2000 में, सिडनी ओलंपिक में मेडल जीता था भाई। सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था इन्होंने 2000 के सिडनी ओलंपिक में। कर्णम मल्लेश्वरी ने, कहाँ से बिलोंग करती हैं? आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है वो आपका प्रथम शीतकालीन ओलंपिक कब हुए? 1924 में। कहाँ पे? फ्रांस में, ठीक है। और सारे शीतकालीन ओलंपिक में भाग लेने वाला देश कौन है अभी तक? इंग्लैंड, इंग्लैंड, ठीक है भाई। इसके बाद बता दिया मैंने। और आपका जो है एग्जाम ओरिएंटेड कोई बात बची नहीं है मेरे ख्याल से। और 16 दिन ओलंपिक चलते हैं भाई, ये याद रखें, 16 डेज ओलंपिक्स जो है लगातार चलते हैं। और यहाँ पे कोई एग्जाम ओरिएंटेड बात मेरे ख्याल से बची नहीं। आपको लगता है कोई बची है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और पहली बार ओलंपिक शुभंकर 1968 के ओलंपिक में लिया गया था भाई, ओलंपिक शुभंकर, ठीक है। आप कमेंट में मेरे को इसका आंसर बताएंगे। पहली बार 1968 में जो ओलंपिक शुभंकर था उसका नाम क्या था? ये आपका होमवर्क दे दिया। इससे मेरे को यही पता चलेगा कि लास्ट तक वीडियो को देखता कौन है, ठीक है। आप इसका आंसर जरूर दें जो लास्ट तक वीडियो को देखते हैं। इसके बाद ओलंपिक से रिलेटेड मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन नहीं बचा भाई, मैंने सारे क्वेश्चंस को लगभग कवर कर लिया। हाँ, एक क्वेश्चन बनता है भाई, ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाली महिला खिलाड़ी, ओलंपिक में सबसे ज्यादा इंडिविजुअल मेडल जीतने वाली खिलाड़ी वो है आपकी लेरिसा लेटिनिना। लेरिसा लेटिनिना ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाली खिलाड़ी हैं। लेरिसा लेटिनिना, लेटिनिना 18 मेडल जीते हैं भाई इन्होंने, ठीक है। ये एग्जाम ओरिएंटेड बात है। लेरिसा लेटिनिना ने सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल मेडल जो है जीते हैं ओलंपिक में, ठीक है। और पुरुषों की मैं बात करूं तो पुरुषों में जो है माइकल फेल्प्स ने जीते हैं सबसे ज़्यादा मेडल। सबसे ज़्यादा मेडल पुरुषों में किसने जीते हैं? माइकल फेल्प्स ने।
जो एक तैराक थे, और उनके मेडल्स की संख्या मेरे को ध्यान नहीं आ रही, देखना पड़ेगा। अगर कहीं पे मेरे को नजर आए तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पुरुषों में माइकल फेल्प्स ने, ये भी आपका होमवर्क, आप बताओगे माइकल फेल्प्स ने अब तक इंडिविजुअल सबसे ज्यादा कितने मेडल जीते हैं। और एक है अवार्ड भाई, ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड, ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड, ये ओलंपिक आईओसी के द्वारा दिया जाता है। और भारत में सबसे पहले इसको किसको दिया गया, इंदिरा गांधी को दिया गया था भाई, भारत में इंदिरा गांधी को, याद रखें ये बात। ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाली भारतीय महिला, या मैं कहूँ भारत की तरफ से प्रथम व्यक्ति, वो थी इंदिरा गांधी, महिला भी थी, ठीक है। इसके बाद कोई एग्जाम ओरिएंटेड, हाँ ओलंपिक में भारत ने बास्केटबॉल में कब भाग लिया, ये भी आ सकता है, मास्को में 1980 में, आप याद रखें भाई, मास्को 1980 में, जहाँ पे भारतीय हॉकी टीम ने लास्ट बार मेडल भी जीता था, ठीक है। इसके बाद मेरे ख्याल से भाई लगभग बातें मैंने कवर कर ली। फिर भी आपको लगता है ना कोई बात बच गई तो आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो लंबा जरूर है लेकिन लगभग बात है ना हमने कवर कर ली, कुछ नहीं बची। आपको मैंने होमवर्क दिया है वो आप कमेंट जरूर कर दे भाई, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में उसके होमवर्क को हम चेक करते हैं किस किस ने जो है राइट आंसर दिया। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो रिस्पॉन्स वीडियो के ऊपर आ रहा है भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक जरूर कर दिया करो भाई वीडियो को लास्ट तक देख के। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर किसी टॉपिक में आपको कोई समस्या हो तो कमेंट जरूर करें ताकि उस टॉपिक से रिलेटेड समस्या को हम दूर कर सकें आपकी। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।